मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं राजा मुनीम जी। हाय राजा। हाय मैम, नमस्कार। नमस्कार। मैं आज बात कर रही हूँ पाकिस्तान की और इसकी और इनकी जो स्टडी है ऑन पाकिस्तान, वो बहुत डिटेल्ड है और बहुत गहरी है। और ये जिस तरीके से पाकिस्तान के बारे में हमें बताते हैं, हमें सच्ची में ही लगता है कि उस कंट्री का कुछ इलाज, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। समथिंग इज रॉन्ग विद दैट कंट्री एंड पाकिस्तानी पीपल, आई फील। राजा, ये सिर्फ अक्टूबर 2024 में ही अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो 653 अटैक्स हुए हैं। उसमें 489 तो सिविलियंस मारे गए हैं। और भी अटैक्स हुए, फिर 562 सिक्योरिटी फोर्सेस भी मारी गई हैं, और अटैक हुए जो उसमें हुए। अगर हम इसको 14 और 2014 और 15 से कंपेयर करें, जब इन्होंने जरबे अज़्ब लॉन्च किया था, तो उस टाइम इतने ज्यादा अटैक्स नहीं हुए जितने कि अभी इन दिनों में हो रहे हैं। और इतनी मौतें हो रही हैं, स्पेशली सिविलियंस की बहुत मौतें हो रही हैं। तो इसी के बारे में मुझे बात करनी है कि ये 2 महीने से में देखा जाएगा, रिकॉर्ड निकाला जाए तो इन 2 महीनों में तो बहुत कुछ हुआ है। 2024 में अक्टूबर तक तो बहुत हुआ है। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि क्या ये तालिबान के कारण अटैक हो रहा है, अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसके कारण अटैक हो रहा है, कि ये पाकिस्तान के खुद अपने ही लोग हैं? गुड क्वेश्चन। तो इससे स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर पाकिस्तान में आज की कैजुअलिटीज की हम बात करते हैं ना, तो पाकिस्तान में एवरेज है कि 8 से 10 अटैक दिन के होते हैं। ओ माय गॉड, ठीक रियली? है। या जो रिपोर्ट नहीं इंक्लूड होते, जो रिपोर्ट नहीं होते। जो पर देखो, पाकिस्तानी मीडिया तो ओपनली कुछ भी रिपोर्ट नहीं करती है। तो जो आपको रिपोर्ट आती है वो ओपन सोर्स से आती है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों को लेकर अगर हम एवरेज निकालते हैं रोज की, तो हम कम से कम मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 अटैक्स हम कहीं ना कहीं छोटे मोटे देखते रहते हैं, चाहे जिसमें हिट एंड रन होता है, एक आधे को गोली मार दी। अभी भी एक को इन्होंने क्रिश्चियन को केपी में अनआइडेंटिफाइड गनमैन ने अभी गोली मारी है। ही हैज बीन किल्ड। किस अभी उसका किसी ने ओन नहीं किया किसने मारा है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर हम टीटीपी को स्टडी करते हैं, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, टीटीपी को अनडाउटेडली जो अमेरिकन जब अफगानिस्तान से निकले और उन्होंने जो वहां वेपन्स छोड़े वो तालिबान के लिए छोड़े, और तालिबान ने वो टीटीपी जो है वो एक्सटेंशन है तालिबान का, अफगान तालिबान का, सपोर्टेड बाय अफगान तालिबान। बट जो पाकिस्तान ने एक हार्ड लाइन लिया अफगानिस्तान के साथ ड्यूरेंट लाइन को लेकर, जो तालिबान जो है वो रिकग्नाइज नहीं करता, तो टीटीपी ने इसको जो है वॉर फ्रंट पे पकड़ा है। और केपी में, और हमने ये देखा है केपी में कि टीटीपी का जो पल रहा है बहुत हाईवी है। कई जगहों पर दे हैव लिटरली कैप्चर्ड फ्यू एरियाज, जैसे तीरा वैली के पास उन्होंने लास्ट टाइम कैप्चर किया था, फिर छोड़ दिया था। बनू में रोज अटैक होता है, ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे बनू में अटैक होता है। साउथ वजारिस्तान में टीटीपी वाले खुलेआम रोड चेक्स लगाकर बैठे हैं, रोड पे होते हैं, उन्होंने रोड ब्लॉक्स लगाए हुए हैं। तो काफी एरिया जो है वो टीटीपी की डोमिनेंस के अंडर है। इसके पीछे एक और रीजन ये भी है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बहुत वीक है। तो पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान ने अरब जब किया था, तब अगर आपको याद होगा, तब अमेरिकन फोर्सेस जो थी, देवर इन अफगानिस्तान, देवर फाइटिंग तालिबान, और पाकिस्तान को एक अमेरिकन बैक थी। आज की डेट में वो बैक भी नहीं है। तो पाकिस्तानी आर्मी के पास ना तो मीन्स हैं इस चीज को कर्ब करने का, ना उनके पास कोई तरीका है कि इस चीज को रोका जाए। ये एक एथनिक डिवाइड है पाकिस्तान में, पश्तून्स का और पंजाबियों का लेकर। और जो पश्तून्स हैं, दे आर लुकिंग फॉर अ लार्जर ऑटोनॉमी, जिसको हम बोलते हैं केपीके में। उनका जो एल्सवाइल, जिसको फाटा बोलते थे, फेडरेशन ऑफ ट्राइबल्स का जो है, फाटा केपीके बन गया। और केपीके में उनकी डोमिनेंस बहुत ज्यादा है। वो कल्चरली जो है बहुत अलाइन करते हैं विद अफगान तालिबान दैन विद पाकिस्तान। और फिर उनकी ग्रीवेंसेस ओवर द ईयर्स बहुत हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि उनके इश्यूज वहाँ बहुत हैं। उनके मतलब एक तो डेवलपमेंट नहीं है, स्कूल्स नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान ने बड़ा हेविली माइन किया हुआ था उस एरिया को, तो वहाँ माइन ब्लास्ट बहुत होते हैं, निगलेक्टेड हैं, बहुत पिछड़े लोग हैं। और कहीं ना कहीं उनकी एक्सपेंस पे पाकिस्तान ने पूरा ये जो अफगानिस्तान में वॉर लड़ा है वो उनकी एक्सपेंस पे लड़ा है। क्योंकि जब तालिबान को पाकिस्तानी आईएसआई सपोर्ट कर रही थी, तो वो सारा, इवन ओसामा बिन लादेन जो था वो भी केपीके में ही था।
तो जितने भी ये टेरर, हाँ ही वाज इन केपीके, ही वो नांगहार से भागा था, वो काबुल से जब निकला, वो ही वाज इन द हिल्स, देन ही केम टू केपीके, देन ही वेंट टू अब्दाबाद। तो अलकायदा के जितने लीडर्स थे वो जब अमेरिकन उनको हंट कर रहे थे तो दे वर ऑल हाइडिंग इन केपीके। तो पाकिस्तान ने हमेशा से इस एरिया को एक एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच से यूज किया है। और अब ये है कि व्हेन यू रेयर स्नेक्स इन योर बैकयार्ड दे विल कम एंड बाइट यू। तो अब जो इन्होंने टेरर अपने अंदर होम ग्रोन टेरर किया है वो इनको बाइट कर रहा है, क्योंकि देखो ये टेररिज्म या इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म तो रुकेगा नहीं। दे थिंक दैट पाकिस्तान इज नॉट एन इस्लामिक कंट्री, दे हैव टू मेक पाकिस्तान एज एन इस्लामिक कंट्री। तो उनकी एक लड़ाई वो भी है। Who thinks like that? Who thinks like that? टीटीपी थिंक्स लाइक दैट, क्योंकि टीटीपी का जो फाउंडर था बैतुल्ला मसूद, ही इज वेरी क्लियर कि पाकिस्तान में जो है इट्स नॉट एन इस्लामिक कंट्री, इसमें शरिया लॉ नहीं है और पाकिस्तान में शरिया लगाना बहुत जरूरी है। सो उनकी सोच ये है कि अफगानिस्तान से एक्सटेंशन टू पाकिस्तान ऑन द शरिया लॉ, ऑन द इस्लामिक लॉ शुड नेक्स्ट बी इन पाकिस्तान। तो इनकी जो लड़ाई है वो एथनिक भी है और वो रिलीजियस भी है। दे बिलीव कि दे नीड टू टेक control as per Sharia and Islamic law. तो this is what we are seeing in KPK पिछले 3 साल से 2 साल से, जब से अफगान विड्रॉल हुआ है अमेरिका का और जब से तालिबान पावर में आया है, तब से पाकिस्तान और तालिबान की रिलेशनशिप बहुत खराब हुई है। पाकिस्तानियों का ये था कि हम लोग कुछ कर लेंगे, तालिबान जो है हमारे कंट्रोल में रहेगा। इन्होंने क्वेटा शोरा भी बनाया जिसमें हकानी वाज अ पार्ट ऑफ इट। इनको ये लगा था कि हम अफगानिस्तान में तालिबान को कंट्रोल करेंगे, तालिबान हमारा प्रॉक्सी होगा और जो हम चाहेंगे वो करवा लेंगे, बट वो हुआ नहीं, क्योंकि अफगान्स टर्न्ड ऑन पाकिस्तानीज। अफगान्स वैसे भी बड़े हॉस्टाइल हैं पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि दे ब्लेम पाकिस्तान फॉर द मेस अफगानिस्तान इज इन टुडे। जो मेस है अफगानिस्तान, Not या America. लार्ज Not no America. they blame Pakistan more because America they blame obviously, but they say that Pakistan is the one, क्योंकि देखे ना, America got into Afghanistan via Pakistan. Okay. All these terror camps, terror sanctuaries, madrasas, ये जितना इस्लामिक रेडिकलाइजेशन, ये सारा पाकिस्तान में हुआ। अफगान मुजाहिदीन वॉर अगर आप 80s की देखोगे तो सारा कुछ पाकिस्तान से गया था, राइट। सऊदी अरेबिया से जो फंडिंग आ रही थी, सारा पैसा जो था वो ISI इकट्ठा कर रहा था। तो अफगान और फिर पाकिस्तान ने जो उनके साथ गेम्स के लिए, यहाँ से वो अमेरिकन को सपोर्ट कर रहे थे, यहाँ से वो तालिबान भी बना रहे थे, तालिबान को भी सपोर्ट किया, अमेरिकन को भी सपोर्ट किया, उनसे भी पैसा लिया, इनकी भी लाइव्स डिस्ट्रॉय की। तो कहीं ना कहीं अफगान्स हैव अ लॉट ऑफ रिजेंटमेंट फॉर पाकिस्तान, और दैट रिजेंटमेंट इज नॉट गोइंग टू गो अवे। सो वी आर सीइंग व्हाट इज हैपनिंग इन केपीके। हम वही देख रहे हैं, जो मतलब जो इन्होंने बीज बोया है उस एरिया में, वो अब इनको खुद इनका they're reaping it, completely reaping it. अच्छा, मुझे आप ये बताओ, जैसे इन्होंने ये जो ज़रबे-अज़्ब शुरू करा था 2014-15 में, तो उसको 2 महीने ही बचे हैं खत्म होने में, इनके पास 2 महीने और हैं। तो अब नहीं, आपको वो तो लगता है खत्म ये हो गया। खत्म हो गया? तो खत्म हो, वो तो 2016 में खत्म हो गया था। दैट वाज अ 2-year ऑपरेशन। ऐसे ही ऑपरेशंस जो हैं इनके, ये करके देखिए, अब आपको लगता है ये लोग कुछ नया शुरू करेंगे, क्योंकि लॉजिस्टिकल हेल्प तो मिलेगी नहीं इस बार अमेरिका से, देखो ट्रम्प आ गया। पाकिस्तान में जो भी जनरल आता है, ठीक है, वो कोई ना कोई नया ऑपरेशन करता है। इन्होंने भी आसिम मुनीर भी जब आया था, इसने ही कॉल्ड इन फॉर एन ऑपरेशन कॉल्ड अज़्म इस्तेकाम। इन्होंने किया था स्टार्ट, बट वो इनका फेल हो गया। आज की डेट में अज़्म इस्तेकाम कहीं पर नहीं है ग्राउंड पे। तो ये इसमें क्या करना चाह रहे थे? ये वही करना चाह रहे थे जो ये ज़रबे-अज़्ब में करना चाह रहे थे। इनका प्लान वही था कि हम जाके टीटीपी के खिलाफ लड़ेंगे, टीटीपी बम्बार्ड करेंगे एरियाज को, मगर ये कर नहीं पाए। रियलिटी ये है कि आज की डेट में पाकिस्तानी आर्मी के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है केपीके में, और जो इंटरनल थ्रेट्स हैं उनकी वो बहुत हाई हैं, क्योंकि पाकिस्तान नहीं डील कर पाएगा द काइंड ऑफ इंसर्जेंसी टीटीपी ब्रिंग्स टू पाकिस्तान। वो पाकिस्तानी आर्मी उसको एज अ नेशन विल नॉट बी एबल टू टेक दैट लॉसेस। तो वो अज़्म इस्तेकाम जो है वो कम्प्लीटली फेल हो गया, और जब से इन्होंने अज़्म इस्तेकाम किया तब से इनके लॉसेस बढ़ गए। अब जितने भी अटैक हुए, यहाँ इन्होंने एक ऑपरेशन में इन्होंने अपने कमांडोज ऊपर भेजे, दे वर किल्ड मर्सीलेसली। 25-25, 30-30 इनके बंदे मरने शुरू हो गए ऊपर। तो टीटीपी का जो बैकलैश था वो बहुत स्ट्रांग था, तो दे हैड टू कॉल दैट ऑपरेशन ऑफ। फिर इनको पॉलिटिकली बोलना पड़ा, नहीं ये तो हमने ऑपरेशन नहीं था, ये हमारा रिफॉर्म का प्लान है, इसमें हम ये करेंगे वो करेंगे, बेसिकली अ कवर अप। इट वाज अ कंप्लीट फेलियर फ्रॉम आसिम मुनीर्स पार्ट।
वो कंप्लीटली फेल हो गया। अच्छा, अब जैसे अगर पाकिस्तानी आर्मी डिसाइड करती है अफगानिस्तान में एंटर करने के लिए, और वो टीटीपी अफगान तालिबान पे ऐसे अटैक करती है, तो आपको क्या लगता है कि अफगान के तालिबान कैसे इस पे रिएक्ट करेंगे और कर क्या सकते हैं? जस्ट अ मोमेंट, आई थिंक आई एम गेटिंग अ कॉल, मुझे डिस्कनेक्ट करने दीजिए। कौन है यार? सॉरी, मेरा कॉल आ गया था बीच में। देखिए, अफगानिस्तान में घुसने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये केपीके में नहीं घुस पा रहे, ये केपीके में ऑपरेशन नहीं कर पा रहे, ये अफगान तालिबान के पास तो पहुंचने का मतलब ही नहीं बनता। और इनके पास हेफ्ट भी नहीं है, क्योंकि जितना इंसर्जेंसी पावर आज की डेट में तालिबान के पास है, जितना इंसर्जेंसी पावर, देखो प्रॉब्लम ये है पायल जी, ये कैसे अफगानिस्तान में घुसेंगे? इनको घुसना थ्रू केपीके ही है। केपीके में ये ऑपरेशन के फेल हो गई है, उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जो बैकलैश आएगा ना इंसर्जेंसी का अफगानिस्तान से, वो पाकिस्तान को खत्म कर देगा। क्या पाकिस्तान उस पोजीशन में है कि वो अफगान तालिबान के सुसाइड बॉम्बर्स को रोक पाएगा पाकिस्तानी मेन सिटीज में? क्या पाकिस्तान उस पोजीशन में है कि वो अपनी पोजीशंस जो उनकी केपीके में एफसी की और मिलिट्री की पोजीशंस हैं, उनको होल्ड कर पाएगा? वो आज की डेट में नहीं है, क्योंकि आज की डेट में भी जब टीटीपी का अटैक होता है, वो अगर आप देखोगे इनका, तो वो इनके कैंप्स को ओवररन कर लेते हैं, इनके सोल्जर्स मारे जाते हैं, इनके कैंप्स ओवररन होते हैं, भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं। इन्होंने कई पोस्ट अपनी हैं ऑन द ड्यूरेंट लाइन जो पाकिस्तानियों ने छोड़ी हैं। इवन जब हमने ड्यूरेंट लाइन पे क्लैशेस देखे हैं, तो पाकिस्तानी आर्मी, अफगान तालिबान की भी कैजुअलिटी है, मगर पाकिस्तानी आर्मी की कैजुअलिटी यूजुअली हायर होती है अफगान तालिबान से। सो पाकिस्तान के पास स्ट्रैटेजी भी नहीं है, डेप्थ भी नहीं है, और पैसा भी नहीं है पाकिस्तानी मिलिट्री के पास कि वो फुल फ्लेश्ड वॉर विद अफगानिस्तान स्टार्ट कर सके। पर दे आर पाकिस्तान टोटली की तो वो सबसेरिएंट। पागलपन का अटैक तो आता रहता है ना नहीं, उनको, वो पागलपन का अटैक आता देखते तो तो है, हैं। बट वो पागलपन का अटैक कहीं नहीं जाएगा ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तानीज आर लूजिंग दिस वॉर अगेंस्ट टीटीपी। आज की डेट में अगर आप देखोगे, आई वुड से दैट पाकिस्तान इज लूजिंग द वॉर अगेंस्ट टीटीपी। केपीके का तो हाल आपको बहुत बुरा है। लगता है कि टीटीपी और बीएलए कभी एक साथ होके पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट ऑपरेशन कर सकते हैं? दे आर ऑलरेडी टुगेदर। दे जॉइंड अगर आप, हैंड्स? हाँ हाँ, टीटीपी एंड बीएलए हैव ऑलरेडी जॉइंड हैंड्स फ्रॉम लास्ट ईयर। सो अगर आप बीएलए के अटैक्स भी देखोगे, बीएलए के पास कभी इस टाइप का ना कभी कोई दे डिडंट हैव द कैपेबिलिटी एंड द कैपेसिटी टू कैरी आउट द अटैक्स जो हमने बलूचिस्तान में देखे हैं होते हुए, या मेन सिटीज में उन्होंने किए हैं। टीटीपी के साथ हाथ मिलाने के बाद बीएलए के पास इक्विपमेंट जो है वो भी बड़ा मॉडर्न आ गया हुआ है, उनके टैक्टिक्स भी बढ़ गए हैं, और कई जगह पर बीएलए अटैक्स में टीटीपी के जो इंसर्जेंट्स हैं वो उनकी रैंक में होते हैं। सो कई जगह बलूचिस्तान में शायद टीटीपी और बलूचिस्तान में टीटीपी के फाइटर्स बीएलए के फाइटर्स के साथ मिलकर अटैक करते हैं। सो टीटीपी और बीएलए का एक अपना एक टैसिट जो है अंडरस्टैंडिंग है, और वो दोनों मिलकर पाकिस्तान में इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं। तभी मैं अच्छा, कह रहा हूँ ना आपने कि टीटीपी को हराना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनका जो ऑपरेशनल हम कहेंगे कि पाकिस्तान में जितना भी उनका ऑपरेशनल हेफ्ट है, या जितना भी वो ऑपरेशनली जितने स्ट्रांग है, वो इसीलिए हैं क्योंकि बलूचिस्तान में भी उनका जो है टाई अप है बीएलए के साथ है, और इस साइड पर भी वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये टेरर ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हैं, टेरर तो नहीं, ये इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, दे आर नॉट टेरर ऑर्गेनाइजेशंस, आई कॉल देम इंसर्जेंसी है पाकिस्तान में। सो देयर एज, हम लोग अपनी मर्जी से बोल देते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और नहीं, इंसर्जेंसी। आई विल टेल यू व्हाई, आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज वन, आप अगर देखेंगे कि अनलाइक पाकिस्तानी जैसे लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, दे टारगेट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स। दीज पीपल डोंट टारगेट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, दे टारगेट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स। इनके 90% अटैक्स जो होते हैं मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे होते हैं। सो ये इंसर्जेंट, एंड इट इज एन इंसर्जेंसी विद इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान से बेसिकली दे आर लुकिंग फॉर आजादी फ्रॉम पाकिस्तान, ये इंसर्जेंसी ग्रुप्स हैं। सो ये अच्छा, आपको इंसर्जेंसी लगता है ग्रुप्स जो हैं ये बहुत स्ट्रांग है। जैसे टीटीपी और बीएलए वाले जो वेपन्स यूज कर रहे हैं वो बहुत ही हाई हाई मतलब फंडा वेपन्स हैं, और जिस तरीके से ये लोग प्रोपेगेंडा की वीडियोस बना रहे हैं, आपको लगता है इसमें भी कोई फॉरेन हैंड है? ऑब्वियसली इनके फॉरेन पीछे कोई हैंड है, फॉरेन, ऑब्वियसली फॉरेन हैंड है। देखो, कौन हो सकता है वो फॉरेन हैंड? देखो वेपन्स का तो सबको पता है, अमेरिकन ने वेपन दिया है। ये जी जितने हाँ, वो वेपन इनके तालिबान पास हैं, ये सारे, हाँ, वो जितने भी सारे वेपन्स हैं, ये सारे अमेरिकन वेपन्स हैं।
राइट, तो अमेरिकन वेपन्स तो है ही इनके पास। दूसरा, इनकी फिर सोशल मीडिया अमेरिका टीम्स छोड़ आर के वेरी, क्यों गया ये सब? छोड़ के क्यों गए अमेरिकन ये सब? प्रिसाइसली इसीलिए कि यहाँ क्योंकि अनरेस्ट चाइना है? अनरेस्ट रहेगा। चाइना को बलूचिस्तान नहीं देना है, सीपेक है, बाकी सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तो कौन लड़ेगा उनके साथ? तो अगर अमेरिकन वेपन ले लेते तो वहां पर इंसर्जेंसी कौन करता? अब आज चाइनीज पे अटैक होता है, वो अटैक कहाँ से होता? केपीके में चाइना पे अटैक होता है, चाइनीज नेशनल्स पे अटैक होता है, वो कहाँ से होता? सो इट्स अ पर लार्जर जियोपॉलिटिकल गेम। अमेरिका तो सारा टाइम वेपन से रिलेटेड जियोपॉलिटिकल गेम्स ही करता रहता है, लाइक उनका दे यही आर काम है। ऑल द टाइम एनकरेजिंग ऑल दिस। दे डोंट वांट Yeah, पीस एनीवे। दे डोंट वांट पीस एनीवे। no, no. अच्छा, ये महारंग बलोच और मंजूर पश्तीन कौन है, और इनकी सिविल राइट और नॉन वायलेंट कैसी चल रही है? See, both महारंग बलोच एंड मंजूर पश्तीन तो बहुत टाइम से कर रहा है। मतलब पीटीएम करके एक पार्टी है, पश्तीन तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, जो एक बेसिकली अगर आपको याद होगा फ्रंटियर गांधी बोलते थे आपको, हाँ, राइट? फ्रंट जी। हाँ, तो फ्रंटियर गांधी की आइडियोलॉजी थी नॉन वायलेंस की। सो उसी नॉन वायलेंस की आइडियोलॉजी को इन्होंने कैरी फॉरवर्ड करके अभी तक पीटीएम को जो है एक नॉन वायलेंट राइट्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसको पाकिस्तान ने बाय द वे टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। राइट, तो बेसिकली दे आर, बट इनका ये है कि आज की डेट में अभी सबसे बड़ा जिरगा हमने देखा होता हुआ, कुछ महीने पहले ही हुआ। अभी जिरगा इज, यू नो, जैसे हम यहाँ पंचायत करते हैं वो जिरगा बोलते हैं, बट वो जिरगा जो है उसमें कोई लीडर या कोई ये नहीं होता। मतलब वो एक कंप्लीट कम्युनिटी डिस्कशन होता है। कम्युनिटी तो इन्होंने बेस्ड, हाँ। बहुत, हाँ, कम्युनिटी बेस्ड होता है। तो सारे जितने भी केपीके के लोग थे, एवरीबडी वाज देयर, लाखों में वहाँ लोग थे। एंड उन्होंने कुछ अपने दिए हैं कि उसमें कुछ कम ही टाइम रह गया है कि पाकिस्तानी आर्मी को बोला है विड्रॉ करने को। दे हैव टॉक्ड अबाउट 60 डेज दिए थे उन्होंने हमको विड्रॉ करने को कम्प्लीटली केपीके से, और ये बोला था कि हम अपनी मिलिशिया रेस करेंगे। और उन्होंने टीटीपी को भी बोला था आप भी विड्रॉ कीजिए। हम तो इनका ये है, मंजूर पश्तीन का जहां तक ये है कि एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट की अगर हम बात करते हैं पश्तून मूवमेंट की या केपीके में जो इंसर्जेंसी जो है, तो उसका फेस है वो। राइट, तो अगर उसकी हम बात करते हैं तो उसका एक बहुत बहुत फेस है। और उसके अलावा भी अगर हम केपीके में देखते हैं, जितने भी इनके ट्राइब्स में आपस में झगड़े होते हैं, जिरगों में आपस में झगड़े होते हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन है, ट्राइबल कोड है इनका, उसी में ऑपरेट करते हैं। तो उन ट्राइब्स में जितने झगड़े हैं उनको ये इसने कंसोलिडेट करने में कामयाब रहा है। is able to bring all the tribes together against Pakistan, at least on a national cause, जो इनका केपीके का नेशनल कॉज है उसको लेकर ये कर पाया है। तो ही इज अ वेरी डायनामिक लीडर इन पाकिस्तान, इन केपीके। और ही इज अ फ्रंट ऑफ अ नॉन वायलेंट मूवमेंट। बट अब कितनी देर तक पीटीएम जो है वो नॉन वायलेंट रहती है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आफ्टर दे हैव डिक्लेयर्ड देम एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अब आप देखो ना यहाँ भी पाकिस्तान का यू टर्न देखो, पहले उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद फिर उनको जिरगा करने दिया, उनको रोक नहीं पाए। ये तो इनके हालात हैं अंदर के। राइट, तो सेम वे विद मारंग बलोच का अगर आप देखोगे, शी इज अ लेडी, वेरी डायनामाइट लेडी फ्रॉम बलोचिस्तान। और बलोचिस्तान में जितने भी डिसअपेयरेंसेस हैं, किलिंग्स हैं, अननोन पीपल जितने भी वहाँ, मतलब बलोच जितने भी डिसअपेयरिंग बलोचेस हैं जिनका पता ही नहीं है मर गए या जिंदा हैं, कहाँ रखा है पाकिस्तान ने, या जितने भी लोगों को मारा है पाकिस्तान ने वहां पर, जितने भी बलोच लोगों को मारा है, तो उनकी एक कलेक्टिव वॉइस है वो। और इंटरनेशनल में शी वाज ऑन टाइम्स मोस्ट 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल। पाकिस्तान ने उसको जाने नहीं दिया, उसको रोक दिया। तो उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और इंटरनेशनल लेवल पे महारंग बलोच का मुझे लगता है कि इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू मंजूर पश्तीन। वन बीइंग अ लेडी, टू बलोचिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अमेरिका, केपीके इज नॉट दैट और वो जो इम्पोर्टेंट, जो राइट? कनाडा में रहती है वो कौन है? कनाडा में कौन रहती है? वो भी तो बालूचिस्तान के लिए लड़ There रही are है। there are a lot of people from Balochistan who are in Canada. इन्होंने मारा भी था एक बलोच एक्टिविस्ट को कनाडा में, मुझे हाँ नाम हाँ भूल गया, मैं आपको बताऊंगा। बट लेट हाँ मी हाँ जस्ट हाँ हाँ। सर्च हु इज इन कनाडा। सो कनाडा में भी है, बट मारंग बलोच हैज बिकम अ वॉइस ऑफ द बलोच पीपल वर्ल्ड वाइड। और वो जो है, शी इज अ मोर ऑफ अ थ्रेट टू पाकिस्तान देन मंजूर पश्तीन, क्योंकि एक तो लड़की है, एक तो लेडी है,
सो पाकिस्तानियों को पता नहीं है हैंडल कैसे करना है, ना वो उसको गायब कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, बट ये है कि उसका जो मोमेंट है उसकी वजह से गायब वहाँ क्यों की नहीं कर पॉलिटिक्स सकते? गायब क्यों नहीं कर अब सकते? गायब करने को कर तो सकते हैं, बट फिर वही है, फिर दुनिया में शोर मच जाएगा ना कि इन्होंने औरत को किडनैप कर लिया। तो इनका तो ये तो किडनैप ही You करते think हैं। Pakistan, a country like Pakistan, is bothered about this? एट द मोमेंट दे आर, बिकॉज इंटरनेशनल प्रेशर बहुत है, यूएस का बहुत प्रेशर है, और बलूचिस्तान को लेकर कुछ भी होगा तो यूएस बहुत शोर मचाएगा, और पाकिस्तान को यूएस की बहुत जरूरत है, क्योंकि डॉलर अब तो वहीं से आएंगे ना, उनको खुश तो रखना है अमेरिकन को, चाहे फिर वो जूते साफ करके हो या कुछ भी करके हो, चाहे जैसे भी करना हो, बट दे हैव टू कीप देम हैप्पी। सो इंटरनेशनल प्रेशर तो है। सो लेट्स सी कि क्या होता है, बट महारान बलोच इज अ वेरी डायनामिक लीडर, एंड उसका ये भी है कि उसने वहाँ का पॉलिटिक्स भी चेंज कर दिया। अब अख्तर मैंगल जैसा पॉलिटिशियन अगर ये अपनी रिजाइन कर दे एमएनए से ये बोलकर कि हमको सुना नहीं चाहता, तो आई थिंक वो जो एक कॉमन गैप होता है, ब्रिजिंग गैप होता है, वो खत्म हो गया। सो बड़ा पोलराइजिंग है, और बच्चों को और औरतों पे खैर इन्होंने तो बहुत जुल्म किए हैं बलूचिस्तान में, पर जब ये सड़कों पर निकलते हैं तो उसका एक अलग इफेक्ट आता है। हालांकि रिपोर्ट्स आती नहीं है बलूचिस्तान से, बट हैट्स ऑफ टू बलूच दैट ये दे आर एबल टू पुट इट आउट ऑन सोशल मीडिया, एंड बाकी न्यूज आउटलेट्स को ग्लोबली दे कम्युनिकेट कर पाते हैं। मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि पाकिस्तान ने उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। हाँ, पाकिस्तान ह्यूमन खुद एक राइट ऑर्गेनाइजेशन। टेरर स्टेट है? वो खुद ही एक टेरर स्टेट है, वो खुद ही टेररिस्ट से भरा हुआ है, वो किसी को क्या टेरर का वो टैग देगा या कुछ अब देगा वही है ना, अब टेररिस्ट? जिसने जो उसको काटना शुरू कर रहा है उसको लगता है कि अब ये टेररिस्ट है, खुद तो वो टेरर नेशन है ही, पाकिस्तान इज अ टेरर नेशन, उसमें तो कोई शक नहीं है, अच्छा, बट यही होता है फिर। अब हम बात करते हैं, जैसे पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, अब इन लोगों हम्म। को लगता है कि कंटिन्यूस की कोई डील होएगी, कि डील की बात करते हैं आर्मी के साथ, या बोलते हैं इमरान खान के साथ कोई डील हुई है, ऐसे बात करते हैं। ये बीच में कैसी डील है, कौन सी डील है, क्या हो सकती है, और क्या अगर डील नहीं है तो क्या हो सकती है कोई डील देखो, डील जो है वो आर्मी अमेरिकन और प्रेशर के अंडर है। सॉरी, आर्मी और इमरान खान के बीच में? डील जो है थोड़ा सा अमेरिकन प्रेशर और थोड़ी सी डील भी है, दोनों चीजें सही है। अगर आप देखोगे रिसेंटली इमरान की बीवी को छोड़ दिया, उसकी बहनों को छोड़ दिया, राइट? सो दे वर लाइक कि काम डाउन करने के लिए कि ठीक है, क्योंकि अगर आपको याद होगा वो जो गुंडापुर ने मार्च किया था केपीके से हम्म। लेकर इस्लामाबाद, 15 हम्म। लाख लोग थे उसमें, 15 किलोमीटर लंबा मार्च था वो, और पर इतने कहीं ना प्रेशर के कहीं बाद भी आर्मी आर्मी डजंट बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ देम, इतने प्रेशर के इट्स बाद नॉट भी। गोइंग टू बाउ डाउन, क्योंकि वहां पर भी दैट वो कल्मिनेट नहीं हुआ वो प्रोटेस्ट एंड में जिस तरह होना चाहिए था। गुंडापुर गायब हो गया उसमें से 24 घंटे के लिए, तो लोग अपने अपने घर चले गए। बट पॉलिटिकली भी अगर हम देखें शहबाज शरीफ तो वैसे भी, शहबाज की गवर्नमेंट इज अ वेरी अनपॉपुलर गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत हाई है, इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है, एंड इमरान ने बड़ा पॉलिटिकली बड़ा स्मार्टली वो सारा ब्लेम जो है वो उनकी गवर्नमेंट पे डाला है। इज अ वेरी अनपॉपुलर, और जो इलेक्शंस थे वो कम्प्लीटली रिग्ड थे। पाकिस्तानी सब खुद बोल रहे हैं कि दिस इलेक्शन वो मतलब सारे इलेक्शन वहां रिग्ड होते हैं? नहीं, दिस इज द मोस्ट, द पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के जो लोग हैं जो सुबह से शाम तक उनके तलवे चाटते रहते हैं। अब वो कल मैंने एक उनमें से एक को सुना, उसने बोला कि पाकिस्तान में एवरी इलेक्शन इज रिग्ड, बट ये इलेक्शन वाज द मोस्ट रिग्ड। उसके बाद क्योंकि जुडिशरी की इनकी प्रॉब्लम है, जुडिशरी की इनकी फाइट है, तो उस पर भी इन्होंने जो है वो किया। तो इमरान के साथ ये डील करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू, बट ट्राई ये कर रहे हैं, इनकी डील की ये है कि इमरान खान को हम छोड़ देंगे, इमरान को बोलो नेशन से बाहर चला जाए। वो जाने वाला है नहीं, ही इज नॉट गोइंग टू लीव पाकिस्तान। सो इमरान खान ने बोला है कि फाइनल कॉल इस हफ्ते में मैं दूंगा, इस महीने के अंदर मैं दूंगा, एंड दैट विल बी द लास्ट कॉल, मतलब और उसको देन वी विल सी जेल में ड्रामा। वीआईपी ट्रीटमेंट, उसको इमरान खान को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही होगी कि दे मस्ट बी टॉर्चरिंग हिम? Apparently he wasn't getting a very good treatment। अभी पिछले 3 हफ्ते जब एससीओ समिट होना था तो इमरान खान के जेल में ना बिजली थी, ना पानी था, ना खाना उसको मिल रहा था, ना डॉक्टर एक्सेस था, तो उसको इन्होंने मेंटली बड़ा हैरेस और बड़ा टॉर्चर किया है। बट आई थिंक एससीओ के बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हो रही थी, इसमें फजलुर रहमान जो है जेयूआईएफ का, ही इज द मेन मीडिएटर इन दैट, और उसके बाद जाके हालात थोड़े से ठीक हुए हैं। सो लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि उसका एक्सेस पूरा इन्होंने काट दिया था। फॉर 2 वीक्स इमरान खान का ना कोई
बयान आता था ना कुछ पता था उसका कि वो Can he है। be killed? Can he be killed also? आई लुक, देयर इज अ 50-50 चांस, आई वुडंट बी सरप्राइज कि आसिम मुनीर उसको जेल के अंदर मार दें, क्योंकि तो राइट्स ही नहीं इज हो द जाएंगे बिगेस्ट थ्रेट। पाकिस्तान में? हाँ, बट पाकिस्तानी मिलिट्री क्या करेगी, वो निकलेगी फिर वो मार्शल लॉ ही लगाएगी। वैसे भी पाकिस्तान में सॉफ्ट मार्शल लॉ तो आज की डेट में चल But ही रहा why is he a threat to the army? है। ही इज द थ्रेट बिकॉज ही इज द चैलेंजर टू द एस्टैब्लिशमेंट। Like, So he doesn't like these generals and all that ना, he wants his own men to be in place। इसको तो इन्होंने हटाया, इसकी पावर ले ली, राइट, और उसके बाद फिर इसको जेल में डाल दिया। तो अगर ये आता है तो ये और इसका ये वैसे भी ये है कि ये ही वांट्स टू टेक अथॉरिटी अवे फ्रॉम पाकिस्तानी आर्मी। जितनी oh, अथॉरिटी पाकिस्तानी आर्मी के पास है, ही वांट्स real टू कर्ब देयर democracy अथॉरिटी। thing. He wants आई real वुड नहीं, democracy in Pakistan. नहीं, he doesn't want democracy, he is in a dictator in himself, he wants that the danda Oh, should be in my hand। Imran is not a very democratic person। हाँ, बट ही टॉक्स अबाउट डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी की बात करता है, वो रिफॉर्म की बात करता है पाकिस्तान में। बट एट द एंड ऑफ द डे वो भी चाहता है कि जब तक वो जिंदा है तब तक वही पावर में रहे। तो वो कौन सी डेमोक्रेसी होगी जब वो आपका खुद एम्बिशन ये है कि आई वांट टू बी इन पावर फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ, देन यू आर नॉट डेमोक्रेटिक। बट ही अच्छा इज यूजिंग ये डेमोक्रेसी टू मेक दैट पॉइंट। ओके, ये जनरल फैज और उनके साथ जो बहुत सारे आर्मी पर्सनल थे उन सबको अरेस्ट किया है, उनका फ्यूचर क्या है? देखो, 300 से ऊपर आर्मी पर्सनल जो हैं उनको इन्होंने सस्पेंड किया है और उनके केसेस चल रहे हैं मिलिट्री कोर्ट में, ठीक है। मैक्सिमम को इन्होंने अभी बंद रखा हुआ है। इनका देखो, पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री देखोगे, ये केसेस चलाते हैं, उनको जेल में रखते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है केसेस खत्म हो जाते हैं और दोस पीपल जस्ट डिसअपेयर इन अ सेंस कि उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। सो आई डोंट सी दीस पीपल कमिंग बैक इनटू पावर एट ऑल। इन पे केसेस चलेंगे, ये जेल में रहेंगे, फिर 2-3 साल बाद जनरल चेंज हो जाएगा, 4-5 साल बाद, तो वो शायद इनका रिड्यूस कर दे सेंटेंस या किसी को छोड़ दे, कुछ को छोड़ा भी जाएगा। बट इरेलीवेंट हो जाएंगे वो 200-300 लोग, उनका कोई इतना रूल रहेगा नहीं। अच्छा, पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसमें एक नया बिल पास किया इन्होंने कि अब आर्मी जनरल जो होगा वो 10 साल तक चीफ रहेगा, नहीं, चीफ रह 10 साल सकते नहीं हैं। है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 26 है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 26 के बाद इन्होंने एक नया बिल लाया है जिसमें आर्मी चीफ का टेन्योर इन्होंने बढ़ा दिया है 3 से 5 साल के लिए। सो पहले 3 साल का टेन्योर नॉट होता था, 10 5 इयर्स, साल का। नॉट 10 इयर्स। नहीं, नॉट 10 इयर्स, नो। सो इट इज 5 इयर्स प्लस 3 इयर्स की वो एक्सटेंशन ग्रांट कर सकता है, सो दैट टेक्स इट टू 8 इयर्स। सो अच्छा, मैं तो बेसिकली कहीं आसिम, आर्टिकल पढ़ रही थी, उन्होंने बोला 10 साल हो जाएगा। नहीं नहीं, गलत लिखा है। 5 साल का टेन्योर हो गया है और 3 साल की वो एक्सटेंशन ले सकता है, तो वो 8 साल का टेन्योर बनता है। और आसिम मुनीर ने बेसिकली अपने आप को पावर में रखने के लिए ये चीज की है। ही वांट्स टू बी द नेक्स्ट जियाउल हक। तो मैं वही पूछने वाली थी, मैं कहा ये तो जियाउल हक बन जाएगा। हाँ, तो बन जाएगा तो फिर जियाउल हक का एंड हमको पता था क्या था, तो इसका भी वही होगा। अरे लिसन, इनको तो सभी को पता हो कि इन लोगों का सबके एंड मौत ही होती है। इन लोगों को सबको पता है, जो यहाँ पॉलिटिशियन भी बनकर आता नहीं, है उसको पता होता इनको ये लगता है कि ये डिफरेंट है, इनके साथ वो नहीं होगा जो इन हिस्ट्री में बाकियों के साथ हुआ है। बट पाकिस्तान में हिस्ट्री रिपीट करती है। दीज पीपल आर नॉट दैट स्मार्ट। अगर ये इतने स्मार्ट होते तो फिर ये इन चीजों में पढ़ते नहीं। बट गिवन पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक हालात हैं, मुनीर कितनी देर तक रहेगा वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट कितनी देर तक सर्वाइव करेगी वो देखना इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट अगले साल तक भी सर्वाइव करेगी, ये गवर्नमेंट गिर जाएगी। अब जैसे वोट को इज्जत दो से बुक्स को लिक करो का सफर है करंट गवर्नमेंट का पाकिस्तान का। पर इंडिया में कुछ लोग हैं जो कहते हैं हमें करंट पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उससे बातचीत करनी चाहिए। आपको क्या लगता है, बातचीत करनी चाहिए? नहीं, बिकॉज पाकिस्तान में इसको करंट गवर्नमेंट खुद पाकिस्तान में इतनी अनपॉपुलर है कि वो कोई डिसीजन ले नहीं सकती, राइट। पहली चीज। दूसरी चीज, बात किस पे करेंगे हमारे पर? हम वी आर वेरी क्लियर ऑन टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट हैपन। देखो, टेरर एंड टॉक्स, पाकिस्तान टेरर स्टॉप करेगा नहीं। हम JNK में ऑलरेडी देख रहे हैं कि कितने अटैक्स हो रहे हैं पिछले 2-3 साल से, और इस साल बहुत ज्यादा हमने देखे हैं, राइट। एक चीज तो वो है। दूसरा ये है कि इट इज नॉट अबाउट स्टॉपिंग टेरर अटैक्स ऑल्सो। दे हैव टू हैंड ओवर टेररिस्ट विच आर वांटेड, they have to hand over them to India if they are serious। अगर तो वैसा वो कुछ करते हैं देन टॉक्स करने का मतलब बनता है, वरना तो हमने वही देखना है, यहाँ से बात करेंगे, यहाँ से धमाके करेंगे। एंड पाकिस्तान इज टू इरेलीवेंट फॉर अस। आई मीन एट द एंड ऑफ द डे क्यों करें पाकिस्तान से बात? कोई हमारा ट्रेड पर सफर कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। सफर कौन कर रहा है? सफर तो पाकिस्तान कर रहा है ना, हम तो नहीं कर रहे।
नहीं, पर आपको लगता है जैसे कि कहते हैं जो बुक, कितने सारे लोग आके टीवी पे भी कहते हैं या सोशल मीडिया में भी आता है, आपको लगता है आईएसआई से इंडिया के पॉलिटिशियंस और कई मीडिया मीडिया है, उनका कोई कनेक्शन है? जी, कनेक्शन तो है। यू नो, ऑब्वियसली वो जो अमन की आशा और तमाशा वाले जितने भी थे, उनकी दुकानें तो बंद हो गई ना, काफियों की दुकानें बंद हो गई। तो अब जिसकी आपने दुकान बंद कर दी, तो वो तो चाहेगा कि मेरी दुकान खुले, मेरी रोजी रोटी चले। तो वो तो चाहेंगे ही चाहेंगे, तो ऑब्वियसली वो तो है, उसमें तो कोई शक नहीं है। अभी भी बट ये है कनेक्शन कि है? ऑब्वियसली है, कनेक्शंस रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कनेक्शंस नहीं रहते हैं, कनेक्शन टूटते थोड़ी ना है। अभी भी आपको दिखते अभी हैं काफी ये पीस एक्टिविस्ट, काफी मैंने देखे। कल मैंने एक को देखा, वो उसने फेसबुक पे चढ़ाया हुआ था कि ओहो, इंडिया को क्रिकेट टीम भेजनी चाहिए थी, इन्होंने कैंसिल कर दिया। एंड आई वाज लाइक, यार किस दुनिया में रहते हो तुम लोग? आपको क्या 85 लगता है साल क्रिकेट टीम जानी चाहिए? आपको क्या लगता नहीं, है बिल्कुल नहीं राजन? जानी चाहिए। आई डोंट थिंक सो, नो। आई सीरियसली बिल्कुल डोंट थिंक बिल्कुल, सो, नो। उनकी जान को खतरा हो सकता है वहां पे। नहीं, इट इज नॉट अबाउट दैट। देखिए, आई टेल यू समथिंग, क्रिकेट डिप्लोमेसी ठीक है, इट्स गुड, बट इट्स ऑन अ न्यूट्रल वेन्यू पे ठीक है। एक पाकिस्तान में आई डोंट नो कि नेक्स्ट ईयर तक हालात वैसे रहेंगे कि कोई भी टीम जाने को तैयार होगी। इंडिया ने तो पहले ही विड्रॉ कर लिया, बट पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी की बड़े बुरे हाल है। आई डोंट नो वहाँ चैंपियंस ट्रॉफी होगा कि नहीं होगा। दूसरा, वी शुड नॉट बी सेंडिंग आवर क्रिकेट टीम, इट इज डेंजरस। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के साथ क्या हुआ? उन पर फायर नहीं खुला? वर दे नॉट हम्म। अटैक्ड? और गिवन द हॉस्टिलिटी, हाउ डू यू नो द पाकिस्तानी, यू नो, ये तो मौके ऐसे हैं जिसपे लश्कर तोयबा वगैरह घात लगाकर बैठे होते अभी हैं वेटिंग, हाँ हाँ। पर कि आप ऐसा कुछ देखो हमको मिल जाए मौका। पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे हैं इंडिया को कि अब हम भी नहीं करेंगे, हम ये भी नहीं खेलेंगे आपके साथ, वो वाला भी तो नहीं मत खेले, टूर्नामेंट करेंगे। नहीं नहीं, तो मत पर खेले, मत खेले वर्ल्ड ये कप। नहीं नहीं, ये सब बोलने के बाद फिर वो इंडिया भी आ जाते हैं, और वो कहीं भी चले वो जाते हैं इंडिया के साथ। देखो, वो कुछ भी बोलते हैं, बट वो आ जाते हैं क्योंकि उनको पता है रिया बोलना और रियलिटी कुछ और होती है। अगर वो नहीं खेलना चाहते, मत खेलें। क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा, नहीं खेलें। T20 वर्ल्ड कप होगा, मत खेलें। दे शुड बी स्टे आउट ऑफ द टूर्नामेंट। वैसे भी उनकी टीम बड़ी घटिया है, तो नहीं तो वो लेट। किसी एक क्रिकेटर ने लिखा कि अब हम भी इंडिया को दिखाएंगे कि हम नहीं आएंगे। मैंने कहा पहले तो यही ये जो पाकिस्तान की लॉन्ग, इनहेरेंट प्रॉब्लम यही है। पाकिस्तान की इनहेरेंट प्रॉब्लम यही है, यू नो, दे हैव दिस हेट्रेड अगेंस्ट इंडिया, एंड ये इंडिया के साथ compete करना चाहते हैं हर चीज में कि हम भी दिखाएंगे। क्या दिखाओगे? तुम्हारे बोर्ड के पास पैसा नहीं है, आईसीसी से तुम पैसा लेते हो, बीसीसीआई आईसीसी को फंड करती है, ठीक है, बिगेस्ट फंडर ऑफ आईसीसी इज बीसीसीआई। तुम क्या दिखाओगे इंडिया को? तुम्हारे पास दिखाने के लिए बचा क्या है? तुम इसी इसी चीज ने तो पाकिस्तान को खत्म कर दिया कि हम इंडिया को दिखाएंगे। दिखाओगे क्या, नहीं ये तो बताओ। जब उसने बोला, उसने लिखा, उसने ट्वीट किया था कि हम इंडिया को दिखाएंगे कि हम कभी नहीं आएंगे, कभी आपके साथ मैच नहीं खेलेंगे। मैंने कहा पहले तो ये जो लॉन्ग जंप्स मारते हो ना तुम लोग बॉर्डर पे, इधर आ जाते हो और लेके अटैक्स करते हो, हम्म। पहले तो वो ही बंद कर लो। तुम लोग को इतना शौक है इधर आने का, इंडिया आने का, बॉर्डर से ही नहीं आना तो बंद कर। ये हॉरिबल है, मतलब दिस इज अ वेरी हॉरिबल थिंग दिस पाकिस्तानीज हैव। इनका इनग्रेन्ड हेट्रेड टुवर्ड्स इंडिया, और वो इनका बदलेगा नहीं। इज राइट, इट ये चाहे अगेंस्ट कहीं भी इंडिया खेले। और इज इट अगेंस्ट हिंदूज? वेल, इंडिया इज ओवरवेलमिंगली हिंदूज, सो इट इज इंडिया एंड इट इज हिंदूज। पर उनको कश्मीर मंजूर है, कश्मीर, हाँ, तो कश्मीरी वो मंजूर, क्योंकि वो, हाँ, कश्मीरी मंजूर है। मंजूर है दे ना डोंट, कश्मीर। दे वांट कश्मीर, दे डोंट वांट कश्मीरीज, हाँ दे डोंट हाँ वांट हाँ। कश्मीरीज। अच्छा, मेरा और लास्ट कश्मीरियों को क्वेश्चन। भी ये पता होना हाँ चाहिए, बोलिए। वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कश्मीर को देखोगे ना, जो अनडिवाइडेड जेएंडके है, जो कश्मीरी स्पीकिंग है, ये माइनॉरिटी थी उस स्टेट में। Majority was the Pahadis and the Bakarwals and the Gujars. या हाँ। A lot of Kashmiri speaking people do not realize this. That if they merge with, you know, if something of that sort happened with Pakistan, they would again be in minority. सारे power इनके चले जाएंगे। इनके घर ले And लेंगे, वो हाँ इनको घर से हाँ, निकाल के इनको कहीं घर बॉर्डर पे से कहीं निकाल, छोड़ दे। इनका वही हाल करेंगे जो उन्होंने पीएजेके में लोगों का हाल किया है। क्या है, हाँ फिर क्या सही करेंगे? बात। राइट, सो दे डोंट अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, मुझे लास्ट क्वेश्चन है मेरा, आप ये बताओ कि इंडियन मीडिया इतनी ज्यादा नवाज शरीफ और उसकी फैमिली से ऑब्सेस्ड क्यों है? हर बात में नवाज शरीफ, उसकी फैमिली, उनकी बेटी, तो उनकी इतनी ऑब्सेस्ड क्यों है? क्या ये, क्या एक रिश्ता तो क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या नवाज कहलाता शरीफ इज नवाज शरीफ इज अ वेरी गुड होस्ट। है?
ठीक है, इज अ बिरयानी वेरी गुड बिरयानी होस्ट। पंज बिरयानी अच्छी खिलाता है, बैठता है, प्यार से बात करता है। सी पाकिस्तान में देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु से कि अगर कोई पाकिस्तान में इंडिया की तरफ सीरियसली कोई फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाएगा तो वो नवाज शरीफ है, क्योंकि ही इज द ओनली वन हु अंडरस्टैंड्स कि कितनी कि इंडिया से पंगा करके कोई फायदा नहीं है। बट प्रॉब्लम यह है कि नवाज शरीफ आज की डेट में खुद पावरलेस है। वो अपना इलेक्शन हार गया, उसको जबरदस्ती जिताया, प्राइम मिनिस्टर वो बन नहीं पाया, उसके भाई को प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ा, कॉम्प्रोमाइज्ड उसकी गवर्नमेंट है। सो यू कैन से कि द एंटरटेनमेंट के लिए इट इज अ वेरी गुड थिंग, टीआरपी के लिए इट इज अ वेरी गुड थिंग कि नवाज शरीफ के साथ बैठ गए, उसने बोल दिया तो बात कर। बट ग्राउंड रियलिटी पाकिस्तान की नवाज शरीफ नहीं डिक्टेट करता, ग्राउंड रियलिटी पाकिस्तान की पाकिस्तानी मिलिट्री डिक्टेट करती है, एस्टैब्लिशमेंट डिक्टेट करती है, राइट? एंड दे आर वो स्वॉन एनिमीज उनको लगते हैं हम उनके। तो नवाज शरीफ के साथ बैठ के आप कुछ भी डिस्कस कर लो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ऑप्टिक्स के लिए बहुत प्यारा है, अच्छी अच्छी मीठी मीठी पंजाबी बातें करेगा, बिरयानी शिरयानी खिलाएगा, ऐश कराएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग मोर टू इट। अच्छा राजा, एक और मैंने बोला था वो लास्ट क्वेश्चन है, पर मुझे ऐसे पूछना है, इतने सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स आते हैं, इतना लोग अमीर अमीर दिखाते हैं, मतलब इतने बड़े बड़े घर हैं वहां पे, मतलब इतने सब कुछ इतना दिखाते हैं कि अमीरी अमीरी बहुत दिखाते हैं पाकिस्तान में। तो आपको लगता है वहां पे क्या है, मतलब किस चीज की वहां पे इंडस्ट्रीज हैं, या क्या है, पाकिस्तान कहाँ से पैसा कमा रहा है, देखो इकोनॉमी क्या है? पाकिस्तान में इंडिया इज लार्जली मिडिल क्लास, ठीक है, पाकिस्तान में मिडिल क्लास नहीं है। पाकिस्तान में यहाँ बहुत अमीर है, यहाँ बहुत गरीब है। कहाँ उनकी से मिडिल उनके पास क्लास बहुत, पैसे कहाँ से आते हैं? मैं बताता हूँ, उनके पास बहुत कम, बहुत छोटा उनका परसेंटेज है मिडिल क्लास का, ठीक है। वहां यहाँ अमीर है, जो अमीर है वो बहुत अमीर है, मतलब दे आर सुपर रिच। एक तो पैसा कहाँ से आता है? पॉलिटिक्स से, आर्मी से, एस्टैब्लिशमेंट से, और गरीबों का खून चूस चूस के। और कहाँ से आएगा? पाकिस्तानी आर्मी क्या काम करती है एक्सेप्ट प्रोटेक्टिंग इट्स बॉर्डर्स? पाकिस्तान आर्मी एग्रीकल्चर भी करती है, इंडस्ट्री भी चलाती है, एयरलाइन भी चलाती है, टैक्सियां भी चलाती है, सब कुछ तो पाकिस्तानी आर्मी चलाती है, ठीक है। तो ये जो अमीर लोग हैं, इंडस्ट्रीज अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे आफ्टर कोविड और इस बारी जब इनका इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, इनकी 50% इंडस्ट्रीज बंद हो गई। इनकी मैक्सिमम इंडस्ट्री जो है वो गारमेंट्स की है, कॉटन की है, ठीक है। इनके एक्सपोर्ट्स मारे गए, तो वो इंडस्ट्रीज भी इनकी डाउन है। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्रीज, वो इनकी कंप्लीटली डाउन है। 50% इनकी लास्ट ईयर बंद हो गई थी, अब उसमें से फिर से कुछ स्टार्ट हुई है। दूसरा, बेसिकली पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट का जो करप्ट है, वहीं से पैसा आता है। और लैंडलॉर्ड्स हैं, जमींदार हैं, तो इनका अभी भी वो फ्यूडल लैंडलॉर्ड सिस्टम है। पाकिस्तान में जमीनें बहुत हैं, और नहीं जमीनों नहीं, का पैसा जो है वो वहां से आ रहा है। जमीनें बहुत हैं, पर पैसा कहाँ से? एंड ऑफ द डे कैश चाहिए ना, वो कहाँ से हाँ, तो आता है? जमीनों से आपका एग्रीकल्चर आता है, आपका सब कुछ वहीं, पावर आती है, आपकी पॉलिटिक्स आती है, सारा पैसा वहां से आता है। तो और और देन पाकिस्तानी एलीट फिर चंदा इकट्ठा करने में भी बहुत माहिर है। फॉरेन कंट्री इन्होंने से। फॉरेन कंट्रीज से टेररिज्म के लिए इन्होंने बहुत फंड दिया है। 80s में बहुत बिजनेसमैन जो हैं वो बने हैं, जो फ्रंट रहे हैं पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के। और काफी जो है वो जर्नल्स की अपनी कंपनीज हैं, तो वो अपनी कंपनीज में उनके भाई हैं, भतीजे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, वो लोग हैंडल करते हैं। क्रिकेट का तो भाई, क्योंकि स्टार बन गए तो पैसा मिलेगा ही, इंडोर्समेंट से पैसा मिलेगा, इधर से मिलेगा, खेलने का मिलेगा, तो वो पैसा तो मैच फिक्सिंग का मिलेगा, फैक्ट फिक्सिंग का अलग लेते हैं। पाकिस्तानी टीम बहुत फिक्स करती थी क्रिकेट, ठीक है, तो फिक्सिंग का पैसा अलग आता है। सो करप्शन का पैसा है बेसिकली, और कुछ नहीं है। बट पाकिस्तानी एलीट जो आप देख रहे हो बहुत कम परसेंटेज है ना, मैक्सिमम पाकिस्तानी पॉपुलेशन तो गरीब पॉपुलेशन है। जो आप ये देखते हो कितने, 2, 3, 4, 5% होंगे मैक्सिमम पाकिस्तान पॉपुलेशन। राजा, कितने टाइम से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में एक दिन सिविल वॉर हो जाएगा, क्योंकि अमीर अमीर होती जा रहा है, गरीब गरीब होती जा रहा है, पर कभी सिविल वॉर तो हुआ नहीं। हो तो रहा है, चल तो रहा है। पाकिस्तान में आज की डेट में क्या हो रहा है? पिछले 2 साल से पाकिस्तान में सिविल वॉर ही तो देख रहे हैं, सिविल अनरेस्ट ही तो देख रहे हैं। केपीके में अलग सिविल वॉर चल रहा है, बलूचिस्तान में चल रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में आर्टिक के लिए लोग सड़कों पर आ गए थे, इतने प्रोटेस्ट हुए, ऑल ओवर पाकिस्तान हुए, ठीक है। बिजली के लिए इतने प्रोटेस्ट होते हैं वहां पर। तो पाकिस्तान में एक सिविल अनरेस्ट जो बट है दे आर नॉट जुडिशरी अटैकिंग, का चल, नो बट दे आर नॉट उस लेवल अटैकिंग का द आप रिच। एक्सपेक्ट मत करो। उस लेवल वो का भी नहीं आएगा, वो बिल्ड हो वो रहा है, रिच वो को आहिस्ता अटैक आहिस्ता। कर रहे हैं कि हम पुअर हो रहे हैं, हाँ। नहीं, क्यों नहीं, वहां रोज किडनैपिंग्स होती हैं।
वहाँ रोज किसी अच्छा। के बेटे को उठा लेते हैं, किसी के इंडस्ट्रियलिस्ट को उठा लेते हैं, कभी किसी को उठा लेते हैं। वहाँ रोज किडनैपिंग्स होती हैं, वहाँ रोज चोरियां होती हैं, वहाँ रोज डाके पड़ते हैं। हाँ, तो सिविल मैंने सुना वो है तो ऑन है एटीएम से वहां पर। पैसे निकाल मैंने सुना है एटीएम से पैसे निकालो तो पक्का नहीं होता कि वो आप घर ले जा पाओगे, पैसे कि नहीं ले हाँ, जा तो पाओगे। रास्ते में चोरी हो जाते हैं आपके, मतलब गाड़ी लूट जाती है, आप लूट जाते हो, आपका घर लूट जाता है, कई चीजें होती हैं। तो पाकिस्तान में तो रोज चोरी डकैती तो बहुत कॉमन है। पाकिस्तान में क्राइम रेट इज वेरी हाई इन पाकिस्तान। तो सिविल अनरेस्ट तो पाकिस्तान में है ही है। अब मेरा पक्का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं कुछ। ये नो बताओ, ये जो प्रॉब्लम। पाकिस्तान के इतने जनरल्स हैं, जो कर्नल जनरल मेजर्स जो भी हैं, ये इतने सारे मेडल्स किस चीज के लगाए? इन्होंने कौन सी वॉर जीती है और इन्होंने इतने मेडल्स क्यों पहनते हैं ये लोग? दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आप देखोगे ना वो मेडल्स, उनकी बड़ी वॉर लिस्ट अगर आप जीती है देख, हमारी। कोई वॉर मेडल्स नहीं है वो सारे मेडल्स इन्होंने अपने आप को खुद दिए होते हैं। इन्होंने बलूचिस्तान में ये एक टेन्योर किया होता है तो उसका एक मेडल लग जाता है कि बलूचिस्तान में करके आया है। उसने आर्मर्ड कोर में एक कोर्स किया होता है तो उसका मेडल लग जाता है कि इसने आर्मर्ड कोर में कोर्स कर लिया है। देयर इज नो ऑपरेशनल। अगर आप पाकिस्तान के जनरल्स का मेडल देखोगे ना, उनको मेडल्स मिलते किस चीज पे हैं, मतलब आप हंसोगे। इट्स लाइक कि मैं अभी जाऊं और वो दिल्ली में है ना, कौन सी दिल्ली कैंट चला जाता हूँ, 15-20 मेडल खरीद के आता हूँ, फिर मैं कहता हूँ आज मैं अपने आप को, आज मैंने ये सही काम किया तो मैं अपने आप को एक मेडल लगा रहा हूँ। तो ये इनके मेडल्स आर ऑफ नो गुड। इनके मेडल्स वही हैं। वो यूएन पोस्टिंग पे जाता है, वहां से आके बोलता है मैंने यूएन पोस्टिंग की है तो एक मेडल मेरे को और मिल गया। तो ये जो मेडल्स हैं ये सेल्फ गिवन मेडल्स हैं, ये कोई वैलर और ब्रेवरी के मेडल्स तो है नहीं। और इनको आपको ऐसा तो लगता है कुछ ये मिलता जो नहीं है। पाकिस्तान में 1965 1971 का जो भी वॉर हुए हैं, आपको लगता है कि वहां की जनता को आर्मी ने गलत पढ़ाया है या गलत सिखाया है? मतलब टेक्स्ट बुक्स में यही दिखाया ना कि पाकिस्तान जीती थी, मतलब आम हाँ, जनता वो तो तो यही मतलब सोचती है ना। देखो, पाकिस्तानी हिस्ट्री जो है वो फ्रॉड पे बेस्ड है। वो झूठ, इट्स अ लाई। पाकिस्तान ही फ्रॉड पे बेस्ड है। पाकिस्तान फ्रॉड पे फेस्ड है। पहली बात, एक तो उन्हें हिस्ट्री अपनी गलत लिखवाते हैं, दूसरा वो अपना ओरिजिन भी गलत बताते हैं। अब कभी वो पर्शियन हो जाते हैं, कभी वो टर्किश हो जाते हैं, कभी वो सऊदी हो जाते हैं, कभी ट्रंप उनके अब्बा बन जाते हैं। यू नो, पाकिस्तानियों का तो जेनेसिस लाइनअप ही चेंज होता रहता है। हर 6 महीने के बाद वो बोलते हैं यहाँ हम टर्किश हैं, यहाँ हम पर्शियन है, यहाँ हम सऊदी हैं, यहाँ हम पता नहीं किस चंगेज खान की औलाद है। तो पाकिस्तान तो बेसिकली पाकिस्तान इज अ लाई इन इटसेल्फ। इट्स अ कंप्लीट लाई। It's born out of a lie, out of a false promise, basically, and it's a lie. चलो, मजा आया पाकिस्तान को डिस्कस करके, मजा तो बहुत आता है मुझे। बहुत खुशी मिलती है कि वहां पे अनरेस्ट है, वहां इकोनॉमी खराब है, एक दूसरे को मार रहे हैं, और हम लोग को यहाँ पे लेक्चर देते रहते हैं कि इंडिया का मुसलमान सेफ नहीं है। तुम्हारे खुद के मुसलमान सेफ नहीं है वहां पे। नहीं, वो हमें इंडिया का मुसलमान तो उनसे ज्यादा तो इंडिया में मुसलमान है। तो ये आप 50,000 मुसलमान ऑनलाइन डिसग्रंटल बैठे होंगे, बट बाकी जो है वो अपने काम धंधे में लगे होते हैं। तो उनका जो ये ऑब्सेशन है। और मुझे ये बताएं ना, जो इंडियन का मुसलमान की इतनी फिक्र है, जो अभी तक गए, जो यहाँ से गए थे मुसलमान, उनका उन्होंने क्या हशर बनाया? उनको तो अभी तक महाजिर बोलते हैं ना वो। हाँ, उनको कैसे उन्होंने ट्रीट किया? तो तो लेक्चर फिर देने अभी को कुछ भी कर ले। जो वहां पे रह रहे थे, उनको वो ही असली पाकिस्तानी है, मतलब अकॉर्डिंग टू देम वही और असली देखो, मुसलमान। पाकिस्तानी पाकिस्तानी एक डिलेमा है। पाकिस्तानी वही है जो पंजाबी पाकिस्तानी है, बस। अच्छा। बाकी कोई पाकिस्तानी नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे, जो पंजाबी पाकिस्तान ही पाकिस्तान को पकड़ के बैठा है, वही उसको नोच रहा अंदर से, वही खा रहा है। बाकी वो किसी को पाकिस्तानी ना मानते हैं और वो हर एक पे जुल्म करते हैं। तो वो पंजाबी पाकिस्तान जो है, बस उतना ही पाकिस्तान है, उसके ऊपर कोई पाकिस्तान नहीं। मुझे ना अपनी आज की कॉन्वर्सेशन में बेस्ट पार्ट पता है क्या लगा? कि पाकिस्तान किसी को टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रही है, टेररिस्ट डिक्लेयर कर रही इट इज अ है। जोक। हम आए नहीं यार, हम आई इसको डाइड ऑफ। हाँ, तो हम इसको एज हिलेरियसली जोक यूज करते हैं, बट क्या करें, दैट इज द रियलिटी। कि हम पर इमेजिन देखो ना किनको कहते हैं। टेररिस्ट दूसरे को उनको कहते टेररिस्ट हैं। बुला रहे हैं। आप ये भी देखो ना, उनकी टेररिस्ट की डेफिनेशन किसकी है? उन लोगों की जिनके पास हथियार ही नहीं है, वो बेचारे पीसफुल मूवमेंट चलाते हैं। तो जो पीसफुल मूवमेंट चलाने वाले हैं वो टेररिस्ट के लिए टेररिस्ट हो गए। क्यों? क्योंकि इनको, ये उनको मार नहीं पाते। इनकी डेफिनेशन ऑफ टेररिस्ट तो देखो, ये बोलते किसको है। तो बहुत मजा आया, वेरी ट्विस्टेड इंटरेस्टिंग नेशन। रहा। थैंक यू सो मच, थैंक वेरी यू मैम। इंटरेस्टिंग। थैंक थैंक यू यू। मैम। नमस्कार।